बैठक में जो प्रमुख मांग में था कि नगर निकाय में वार्ड पार्षद, उप सभापति और सभापति अध्यक्ष के लिए नगर निकाय के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका मानदेय जो है उसको बढ़ाया जाए। 1000 रुपया वार्ड पार्षद को दिया जाता है नगर पंचायत के, वो कहीं से भी सम्मानजनक नहीं है। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सड़क पे उतरेंगे। अधिकार में हनन कर रहे हैं उसके खिलाफ सड़क पे उतरेंगे। नगर पंचायत के अध्यक्षों को गाड़ी की सुविधा नहीं दी गई है, जबकि उप सभापति जो नगर परिषद के हैं उनको ये सुविधा दे जा चुकी है, क्योंकि जो सत्ता में कुछ जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के दबाव में किया गया, लेकिन जो संघ जो चाहती है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो इन सब मुद्दों पे सुरक्षा के लिए ना ही बॉडीगार्ड दिया गया और न ही हथियार का लाइसेंस के बारे में जो आश्वासन दी थी पिछले मंत्री जी ने, वो भी अभी तक नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात, संशोधन करके हर एक साल हम लोग का अधिकार का हनन किया जा रहा है। 2024 के संशोधन का जो पूर्व मंत्री थे नितिन नवीन। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की भी जो लड़ाई है वो आप लोग से बहुत पावरफुल लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं। आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे ये हम आपसे देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो लगातार हम लोग का कार्यकाल 2022 के दिसंबर से शुरू हुआ है, तब से लेकर के आज तक कई ऐसे संशोधन किया गया, कई ऐसे अधिकारों में कटौती की गई जो कि बिल्कुल वो नगर निकाय के कमज़ोर करने की दिशा में वो कदम सरकार का रहा है। तो हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि वो अधिकार जो नगर निकाय का होना चाहिए वो अधिकार वापस मिले। जैसे आप लोग एक देखिएगा कि पूरे बिहार में जो लाइट का टेंडर है वो बाहरी एजेंसी को दे दिया गया, पटना में बैठे बैठाए उनको दे दिया गया। अब वो स्थानीय निकाय में कहीं भी वो लाइट का कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, कोई जल नहीं रहा है, मगर फिर भी उसको बैठे बैठाए यहीं से पैसा मिल जाता है। तो अभी हम लोग 2 साल से जनता हम लोगों को बहुत क्षेत्र में घूमने पे बहुत सवाल करती है जनता कि भाई आप 2 साल से एक लाइट नहीं ठीक कर सकते हैं तो आप क्या करिएगा। तो एक छोटा छोटा जो अधिकार है, इस तरह से कई अधिकारों को हम लोगों से छीना गया। जैसे अभी देख लीजिए साफ़ सफाई, अभी साफ़ सफाई भी मतलब छीनकर या सेंट्रलाइज तरीके से योजना बनाकर किसी को फ़ायदे पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, और हम लोगों को जो अधिकार है उस अधिकार को छीनते हुए वो मतलब सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग इसमें पूरा योजना बनाए हैं। अभी जब से चुनाव हुआ है तब से लेकर आज तक कभी भी कार्यशाला का प्रयोजन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अधिकारों के बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं जानते हैं, समझ नहीं है, या उनको कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो पदाधिकारी हैं, जो कई मनमाने तरीके से काम करने वाले पदाधिकारी हैं, तो उसका दुरुपयोग करते हुए वो अपना मतलब बिना अनुमति के करोड़ों का खरीदारी करते हैं और वो कोई भी गलत काम करते हैं और उसका खमियाजा मुख्य पार्षद को भुगतना पड़ता है, उनको पदमुक्त होना पड़ता है, उन पर कार्रवाई होता है। तो ये सब सरकार कमज़ोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग इस पे प्लान किए हैं कि हम लोग प्रत्येक महीने बैठक करेंगे, और बैठक करके जहां भी प्रताड़ित किया जा रहा है उन सभी विषयों को लेकर के माननीय मंत्री जी से, विभाग के जो सचिव हैं उनसे मिलेंगे, और अगर हम लोगों की बात वहां नहीं सुना गया तो फिर हम लोग न्यायालय में याचिका दायर करते हुए हम लोग मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, और हम लोगों को उम्मीद है कि न्यायालय से ज़रूर हम लोग को न्याय मिलेगा। परिचय हमारा परिचय हुआ रामाकांत कुमार टुन्ना, हमारा नाम हुआ। नगर परिषद अरवल के पूर्व अध्यक्ष हुए। अभी हमारा वहाँ नगर परिषद का हमारी पत्नी जो है वह अध्यक्ष। तो मैडम से